भील प्रदेश मेरा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेके रहेंगे। यह तय था कि भारतीय आदिवासी पार्टी का सांसद बनते ही बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ने लगेगी। राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी और भील प्रदेश के लिए आंदोलन करने वाले संगठनों ने अपनी मांग को पुरजोर ढंग से रखने के लिए मानगढ़ को चुना। कांग्रेस के भी कुछ विधायक अंदर खाने मांग से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन पार्टी लाइन से अलग हटकर बोलना नहीं चाहते। उधर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि छोटे राज्य विकास के लिहाज से ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर भील प्रदेश की मांग अनुचित है। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। मांग करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन जाति के आधार पर प्रदेश बनना ठीक नहीं। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। छोटे राज्य बनने चाहिए, जिससे विकास अच्छा होगा, लेकिन जाति के आधार पर आज प्रदेश आदिवासी मांग रहा है तो कल दूसरे समाज भी खड़ा हो जाए, भाई हमारे जाति आधार पर हमको प्रदेश दे, तो ये देश और समाज के लिए ठीक नहीं। 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और एमपी से सटे मानगढ़ का वनवासी आदिवासी वर्ग के बीच बेहद अहम है। चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, मानगढ़ अगाध श्रद्धा का विषय रहा और इन दलों ने यहाँ से आदिवासियों के बीच संदेश देने की कोशिश की, जिसका असर केवल एक राज्य में ना होकर अन्य राज्यों में भी है। मानगढ़ के दौरे से वागड़, मेवल और उदयपुर के आदिवासी बहुल इलाकों में सियासी संदेश दिया जाता रहा है। यही कारण है कि भील प्रदेश की मांग को यहीं से फिर छेड़ा गया। भारतीय आदिवासी पार्टी ने चुनावी भागीदारी में बीजेपी और कांग्रेस को अपना लोहा मनवा दिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी और छेड़ दी अपनी मूल मांग। सत्ताधारी दल बीजेपी ने भील प्रदेश की मांग नकार दी। भजनलाल सरकार में कैबिनेट जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जाति के आधार पर राज्य की मांग अनुचित है। बाबूलाल खराड़ी ने ये जरूर कहा कि विकास के लिए छोटे राज्य कारगर होते हैं, लेकिन जाति आधार पर अलग राज्यों की मांग करना सही नहीं है। इससे अलग अलग जातीय और समाज के लोग अलग अलग राज्यों की मांग करने लगेंगे। जब महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ राजस्थान में स्वराज की अलख जगाई और मेवाड़ की रक्षा के लिए जंग लड़ी, उस ऐतिहासिक हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा पूंजा की अगुवाई में भील सेना ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध के बाद ही भील सरदार पूंजा को महाराणा प्रताप ने राणा की उपाधि दी। बांसिया भील ने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। 1515 में मकर संक्रांति के दिन अमरथून से निकलकर अपने भाई बहनों के साथ जंगल में पेड़ों को काटकर बांसवाड़ा बसाया था। वनवासी अंचल में रहने वालों ने इस गौरवशाली इतिहास के सालों बाद एक और लड़ाई लड़ी और ये थी भारत की आजादी के लिए। क्रांतिकारी और समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पर हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। यही कारण है भारतीय आदिवासी पार्टी ने मानगढ़ की धरती से भील प्रदेश की मांग को उठाया। राजस्थान की राजनीति के मिजाज में मेवाड़ वागड़ की अलग पहचान है। यहाँ से जिस पार्टी की चुनावी आंधी चलती है, उसी को राजस्थान पर राज करने का अवसर मिलता है। यहाँ 17 सीटें विशुद्ध तौर पर टीएसपी के लिए रिजर्व हैं। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आदिवासी बेल्ट में पानी, बिजली, सड़क जैसी प्राथमिक सुविधाओं पर हमेशा से फोकस किया गया है। कुछ काम वन्य क्षेत्र की वजह से पेंडिंग है, उन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मुद्दे की गंभीरता इतनी है कि राज्य की
विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रीय विकास को लेकर अनुदान मांगे रखी गई। समझने की आवश्यकता है कि बीएपी की स्थापना का मुख्य मकसद भील प्रदेश की स्थापना ही है, जहां आजादी के सालों बाद भी रेल नहीं आई, जहां आदिवासी और इलाके के अन्य वर्गों के लोग रोजगार की तलाश में मीलों दूर पलायन करते हैं। वहां बीएपी ने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के हक के मुद्दे के साथ ही भील प्रदेश की बात कर 3 विधायक और सांसद जिता लिए और आदिवासी युवा के बीच पैठ बना ली। इतना ही नहीं, अलग धार्मिक कोड की वकालत बीजेपी और कांग्रेस को परेशान कर सकता है। राजस्थान में सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, भील प्रदेश की मांग ने यहाँ की सरकारों को परेशानी में डालने का काम किया है। गोविंद गुरु की धरती से फिर मांग उठी है और इस बार मांग के पीछे खड़े हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के जनप्रतिनिधि, जो अपनी ताकत विधानसभा में भी जता चुके हैं और हाल ही के लोकसभा चुनाव में भी दिखा चुके हैं। ऐसे में सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नमस्ते, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। आपके लिए हमारे साथी पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने ये रिपोर्ट लिखी है। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।